नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महिला उपन्यासकार। हिंदी साहित्य में आप जो पढ़ने जा रहे हैं महिला उपन्यासकार, और यह नेट के अलावा अन्य सभी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साध्वी सती प्राण अबला को हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है। इम्पोर्टेंट, किसको? साध्वी सती प्राण अबला को। ब्रज रत्नदास के अनुसार इनका मूल नाम क्या था? ब्रज रत्न दास के अनुसार इनका मूल नाम मल्लिका देवी था। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नाम का उपन्यास लिखा था। 1890 ईस्वी में सुहासिनी नाम का उपन्यास लिखा था। महिला उपन्यासकार और उपन्यासों की बात की जाए तो सबसे पहले नाम उषा प्रियंवदा। देखते जाइए, और थोड़ा सा हो सकता है कि साफ ना दिखे, लेकिन दिखेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम वाचन भी कर रहे हैं। तो अब इतना भी खराब नहीं दिख रहा होगा, हमें दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 का, रुकोगी नहीं राधिका 1967 का, शेष यात्रा 1984। देखिए, यह क्रम से दिया है और काल क्रम के अनुसार लगाने के लिए भी आता है। आजकल तो नए नए रचनाकारों को पूछ रहा है, और नए नए रचनाओं को पूछ रहा है, नए नए विधाओं को पूछ रहा है। खासकर उपन्यास, महिला उपन्यासकार और दलित विमर्श पे जो पेपर बनाने वाला का है उसका नज़र है। शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षी 2000, भया कबीर उदास 2007, अल्प विराम 2019 का है। अगला नाम आता है चंद्र किरण सौन रेक्सा, चंदन चांदनी 1962 का, वंचिता 1972 का यह रचना है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कदमों से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हल्के हल्के कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि दुर्घटना से देर भली। और हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दृष्टि की बुक पढ़ रहे हैं। कृष्णा सोबती नाम सुना है? जिंदगी नामा सुना है? नेट के सिलेबस में है तो वहीं है कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार यदि मुझसे कोई नाम छूट जाए जो नेट के सिलेबस में है, उसको तो मतलब कि उसको भूल कर भी नहीं भूल सकते। बाकी को एक बार भूल जाएंगे तो चलेगा, नेट के सिलेबस वाले रचनाकारों को भूल कर भी नहीं भूल सकते। नेट के सिलेबस वाले जो रचनाएं हैं उसको भी भूल कर नहीं भूल सकते। मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम सन 2000 का, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, मतलब गुजरात देख सकते हैं कि दो भागों में बटा हुआ है। एक तरीके से यदि भारत पाकिस्तान जब एक था तो इसीलिए लिखा गया है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। शशि प्रभा शास्त्री जो है, इनका नाम उतना फेमस नहीं है जैसे कि कृष्णा सोबती का, मनु भंडारी का, इन सब का है। उषा प्रियंवदा का भी फेमस है, लेकिन शशि प्रभा शास्त्री महिला उपन्यासकारों में वहीं 4-5 नाम ज़्यादा फेमस है, बाकी आपका कम फेमस है। शशि प्रभा शास्त्री का देख लीजिए, अमलतास 1968, नावे 1974, सीढ़ियाँ 1976, परछाइयों के पीछे 1979, क्योंकि 1980, कर्क रेखा 1983, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 1988 का, उम्र एक गलियारे के 1989, सागर पार का संसार 1989, मीनारे 1992, खामोश होते सवाल 1993, हर दिन इतिहास 1995, मेहरुनिसा परवेज का है आँखों की दहलीज 1969 का, उसका घर 1972 का, कोरजा 1971 का, अकेला पलाश 1981, सम्रांगण 2002, पासंग 2005। मन्नू भंडारी का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपका बंटी 1971, महाभोज 1979 और स्वामी भी। देखिए, आपका बंटी और महाभोज हम सभी जानते हैं। जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है वह उपन्यास नहीं बल्कि इसी का नाटक रूपांतरण जो कि 1982 में हुआ था, 1982 में इसी उपन्यास का, तो वह लगा हुआ है। तो नाटक है, उपन्यास नहीं, यह तथ्य याद रखिए। आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी भी इन्हीं का है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना यह नामी नहीं है, और आजकल एग्जामिनर एनटीए की नज़र कहाँ पे है? जो कम नामी है, कम जो फेमस है। तो स्वामी याद रखिए 2003, मन्नू भंडारी। शिवानी अगली हमारी हैं लेखिका। इनका 14 फेरे हैं, 7 फेरा, 2 बार शादी हुआ होगा, तभी तो
14 फेरा मतलब जो भी है, पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे 2 बार शादी हो गया तो 14 फेरे कर सकते हैं, या फिर हाँ 14 फेरे 1965, कृष्णकली 1968, भैरवी 1969 का, 20 कन्या 1970, करिए छिमा 1971, शमशान चंपा 1972, रति विलाप 1972, माणिक 1977, रथ्या 1977, विवर्त 1984 और अतिथि ममता कालिया का बेघर 1971 का है। ममता कालिया इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं, खासकर उषा प्रियमदा, कृष्णा सोपती, मनु भंडारी के बाद इनका फेमस में नाम आता है। बाद मतलब कोई क्रम नहीं है, लेकिन उन फेमस लोगों के साथ इनका भी नाम आता है। बेघर 1971 का है, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, लड़कियां 1987, एक पत्नी के नोट्स 1997। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक पति के नोट्स भी लिखा गया है। एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स में कन्फ्यूजन हो सकता है। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का है 1997 का, दुखम सुखम 2009 का है। आगे हमारी जो लेखिका हैं उनका नाम है दिनेश नंदिनी डालमिया। मुझे माफ़ करना 1974 का, आहों की बैसाखियाँ 1978 का, कंदील का कुआं 1980 का, आँख मिचौली 1991, मरजीवा 1996, फूल का दर्द 1986 का है, यह भी झूठ है 1993। मृदुला गर्ग एक ऐसा फेमस नाम उपन्यास, महिला उपन्यासकार में यह भी है, मृदुला गर्ग। इनका उपन्यास है उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 1976, चित्त कोबरा 1979, बढ़िया बुक है। अनित 1980, मैं और मैं 1984, कठगुलाब 1996, यह भी अच्छा है। मिलजुल मन 2009 का। मंजुल भगत का है अनारो 1977, बेगाने घर में 1978, खातूल 1983, तिरछी बौछार 1984, गंजी हम लोग जो पहनते भी हैं और हो सकता है दूसरा गंजी हो, गंजी 1995। आगे है कांता भारती, इनका है रेत की मछली 1975 का। मृणाल पांडे, इनका है बिरूद 1977, पटरंगपुर पुराण 1983, रास्तों पर भटकते हुए 2000, हम का दियो परदेश। सूर्यबाला का है जो हमारी अगली लेखिका सूर्यबाला है, इनका है सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संदीप पत्र, अग्निपंखी 1984 का, यामिनी कथा 1991, जूझ 1992 का है। चंद्रकांता है, इनका अर्थांतर 1981 है, अंतिम साक्ष्य 1981, बाकी सब खैरियत है 1983, ऐलान गली जिंदा है 1984, यहाँ भी तस्तता बहती है 1992, अपने अपने कोणार्क 1995, कथा सतीसर 2001 का है। अगली लेखिका राजी सेठ हैं, तत्सम 1983 का है, निष्कवच 1995 का है। निरुपमा सेवती है, पतझड़ की आवाज़ें 1976, बढ़ता हुआ आदमी 1977, मेरा नरक अपना है 1977, दहखन के पार 1982। मृदुला सिन्हा, इनका है जो मेहंदी को रंग 1981, घरवास 1992, अतिशय 2003, सीता पुनी बोली 2008, विजयनी 2013, परितप्त लंकेश्वरी 2015 का है। नासिरा शर्मा एक हस्ती यह भी हैं उभरती हुई, मतलब कि फेमस लोगों में, फेमस लेखिकाओं में। इनका है 7 नदियाँ एक समुंदर 1984 का, सालमली 1987, ठीकरे की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षय वट 2003, कुइयाँ जान 2005, जीरो रोड 2008, अजनबी जजीरा 2012, बहिश्ते जहरा और पारिजात। प्रभा खेतान यह भी एक फेमस नाम है। आओ पेपे घर चले 1990, तालाबंदी 1991, छिन्न मस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1996 इंपॉर्टेंट है। मैत्रेयी पुष्पा अगली हमारी लेखिका हैं, मैत्रेयी पुष्पा, इनका है स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रहे 1993, इद्दन्नमम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999, यह रचना पूछी जा चुकी है। इद्दन्नमम, झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000 का है मैत्रेयी पुष्पा का। कहे ईसुरी फाग 2004, त्रियाहाट 2005, गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी और बीजन भी इन्हीं की रचनाएं हैं। इसके बाद चित्रा मुदगल हैं, इनका है एक ज़मीन अपनी 1990, आवा 2000, गिलीगड़ू 2002, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला
पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। यह पूरी रचना का नाम है, 2016 का है। मतलब वहाँ की घटनाओं का जिक्र आपको यहाँ से मिलेगा। अगली हमारी लेखिका है क्षितिज शर्मा, ये सब नई पीढ़ी की हैं। उकाव 1992 का है। अगली हमारी गीतांजलि श्री हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जब मिला इनको तो माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, तिरोहित 2001 का है। खाली जगह 2006 का है। और रेत समाधि टाम्बा बाम्ब यह 2018 का है। इसी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ सकते हैं आप। अब बुकर पुरस्कार मिला है कोई अंतर्राष्ट्रीय, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय किसी को मिल गया तो फिर उसमें कुछ दम तो होगा। अगली हमारी लेखिका है अलका सरावगी। यह भी एक हस्ती हैं। कलिकथा वाया बाईपास 1998 का। शेष कादम्बरी 2001, कोई बात नहीं 2004, एक ब्रेक के बाद 2008। एक सच्ची झूठी गाथा जानकीदास तेजपाल मैनसन कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए 2020 का है। निर्जा माधव का है अभी ठहरो अंधी सदी 1998 का। यमदीप 2002 का। तेव्य स्वधा 2004। गेसे जंपा 2006। मधु काकरिया का है खुले गगन के लाल सितारे 2000 का। सलाम आखिरी 2002 का। पत्ताखोर 2005 का। सेज पर संस्कृत 2008। जया जादवानी का तत्वमसी 2000 का है। कुछ न कुछ छूट जाता है 2005। मीठो पानी खारो पानी 2013 का है। अनामिका का है अवांतर कथा। और 10 द्वारे का पिंजरा 2006 का है। तिनका तिनके पास महुआ माझी का है। मोई बोरी महुआ माझी का है। मैं बोरी साइल्ला 2006 का है। मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ 2012 का है। क्षमा शर्मा का मोबाइल है। मोबाइल क्षमा शर्मा का याद रखिए मोबाइल है। निर्मला भुराड़िया इनका है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। गुलाम मंडी ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया की रचना है। आगे बढ़ते हैं हल्के कदमों से, हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। मधु भादुड़ी इनकी जो रचना है अनादि अनंत कालचक्र और ज्वार। मनीषा कुलश्रेष्ठ का है सीगाफ। साल भंजिका 2012 का है। स्वप्न पास है। पंचकन्या है। मल्लिका है। लेकिन हमें एक चीज़ देखकर ताज्जुब हो रहा है कि जो वर्तमान की रचनाएं हैं उनका तो सन और अच्छे से पता होना चाहिए। प्राचीन का तो एक बार नहीं भी पता रहता है एग्जैक्ट, लेकिन आधुनिक का तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे फिर भी नहीं दिया गया है। शर्मिला बोहरा का है शादी से पेशतर। हालांकि एक चीज़ यह भी है कि आधुनिक रचनाओं का सन याद करने से ज़्यादा यह चुनौती हमारे लिए है कि इस रचना के लेखक या लेखिका कौन है। तो इसमें ज़्यादा आप यहीं याद कर लेते हैं तो एक कदम आगे निकल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा राय का महामोह, द्रौपदी, अरण्य, परिचय, देहातीत, अपरिचिता, आदि भूमि और उत्तर मार्ग है। रीता शुक्ल का अग्नि पर्व है। सारा राय का चील वाली कोठी, जयश्री राय का औरत जो नहीं है, साथ चलते हुए, इकबाल और दर्द जा। क्षमा कौल का है दर्दपुर 2004 का। निक्की तवी पर रिहर्सल। पद्मा सचदेव का है भटको नहीं धनंजय। जम्मू जो कभी शहर था अब न बनेगी देहरी। सुलोचना रांगे राघव का है वारी वाड़ा खोल दो, वारी वाड़ा खोल दो। रजनी गुप्त जो हमारी आज की आखिरी महिला उपन्यासकार हैं उनका है कुल जमा 20 2012 का। कहीं कुछ और, किशोरी का आसमां, एक न एक दिन, कितने कटघरे। तो ये हमारे रहे महिला उपन्यासकार और उनकी रचनाएं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और आपने अंत तक देखा तो यही आपको आपके जज्बे को दिखाता है कि वाकई आप जानना चाहते थे और बुनना भी चाहते थे इन रचनाओं को। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। और कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल जवाब मुख्य PDF वहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।